Okay, let us start. We have to calculate the gravitational field of the circular disc. Okay, there is some sort of a circular disc, and we want to calculate its gravitational field on its axis. On its axis. Okay, let me see. Here we have a disc like this. We have a disc. This is a disc. Okay, and it has some area over it. ये खाली नहीं है बीच में, अगर खाली होगा तो रिंग है, ठीक है। मैं डिस्क की बात कर रहा हूं, ठीक। तो देयर इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड गोज लाइक दिस वे। आपको इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे मान लो, यहां पे नजदीक ही लेंगे, इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे आप इस सारे प्रोसीजर को फॉलो अप करोगे? देखो, ये मान लो सेंटर ऑफ द रिंग है, सेंटर ऑफ द डिस्क है, एंड यहां से यहां तक आप मान लो रेडियस है ए। इस डिस्क की रेडियस हमने क्या कंसीडर की है? ए। ओके, सो यहां से यहां तक हम लोग मान लेते हैं जो डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज आर। ओके, दैट इज आर। अब देखो क्या करना है, आप क्या करो, इस पूरी डिस्क को आप छोटे छोटे और रिंग्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। ऐसे देख लो, अगर आपके पास एक पूरी रिंग है, आप इसको क्या करो, पहले सेंटर पर आप एक छोटी सी रिंग कंसीडर कर लो। दिस इज द रिंग विच इज कंसीडर्ड एट द सेंटर। ओके, फिर उसके बाद एक और रिंग कंसीडर कर लो। ओके, दिस इज सेकंड रिंग, एम आई राइट। फिर उसके बाद एक और रिंग कंसीडर करो, दिस इज थर्ड रिंग, राइट। और ऐसा करते करते आप पूरी डिस्क कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, है ना, ठीक। तो मतलब आपको सेंटर से स्टार्ट करना है, मतलब जीरो से, और पूरा जाना कहां तक है? रेडियस ए तक, है ना, ठीक। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा? इससे एक फायदा मिलेगा। अगर आप एक छोटी रिंग कंसीडर करोगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड आप इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरी रिंग का कैलकुलेट करो, फिर तीसरी रिंग का कैलकुलेट करो, फिर फोर्थ वाली रिंग का कैलकुलेट करो। ओके, एंड देन सम देम ऑल, ठीक है। उसके बाद सबका प्लस कर लो, तो आपको टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्टेन हो जाएगा उस पॉइंट पर। एम आई राइट? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, करना क्या है? ओके, सो लेट अस डू दैट थिंग देन। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इसको स्मॉल रिंग्स में डिवाइड करेंगे। ओके, लेट मी कंसिडर अ रिंग हियर और अ स्मॉल पैच हियर। This is the small patch. Okay, this is the small patch. Right. ये हमने small patch यहां पर कंसिडर कर लिया, ठीक है कि नहीं? अब देखो, let me say this like this way. ये जो ये पैच है ना, इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? x। हाँ, वो मुझे पता है, पूरी रिंग का ये जो रेडियस है दैट्स a। लेकिन इस पैच का जो ये है ना, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इनर रेडियस दैट्स x, है ना, ठीक। और ये जो है ना, ये दिस थिकनेस, इट इज dx, इट इज व्हाट? ओके, लेट मी से द थिकनेस इज dx। ओके, लेट अस राइट इट हियर, थिकनेस इज dx। ओके, तो ये जो पूरी सर्कुलर रिंग बनी ना यहाँ पे, ये रिंग, ये कितना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगी इस पॉइंट पर, दैट इज नोन टू अस। ओके, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि एक रिंग कितना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती है ना, ठीक। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने किया था ये, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट क्या आया था उसका? इफ यू रिमेंबर, दैट वाज GMR बाय, ओके, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। इज दैट क्लियर? दिस वाज द रिजल्ट एट लास्ट जो हमें ऑब्टेन हुआ था, ठीक है, एक रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, आई डोंट वांट टू रिपीट द प्रोसीजर, ठीक है, आप लास्ट लेक्चर को देख लो, ठीक है। तो देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस इज व्हाट? दिस रेडियस इज x, ठीक है। तो ये जो रिंग मैंने यहां पर बनाई ना, इस रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, लेट मी राइट दिस डिस्टेंस एज इट इज समथिंग। ओके, लेट अस राइट इट z। ओके, इट विल नॉट अफेक्ट अस। ओके, पहले तो आप मुझे बोलो इस स्मॉल पैच का मास कितना होगा? इस स्मॉल पैच का मास, ओके, देख लो कैसे कर सकते हैं। फॉर होल रिंग, होल डिस्क ऑफ एरिया, पूरी डिस्क का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो क्या आएगा? पाई a स्क्वायर, है ना, पूरी डिस्क का। तो उसके लिए मास क्या है? m। पूरे एरिया के लिए, फुल डिस्क के लिए मास कितना है यहाँ पे? m, है ना, ठीक। एक यूनिट के लिए कितना होगा? फॉर 1 यूनिट के लिए मास होगा यहाँ पे m बाय पाई a स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? एक एरिया यूनिट के लिए, ठीक। 2 एरिया यूनिट्स के लिए निकालना होगा तो यू कैन मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय 2।
3 एरिया यूनिट्स के लिए निकालना होगा, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन हमें कितने के लिए चाहिए? हमें उतने ही एरिया के लिए चाहिए जितना कि इस स्मॉलर डिस्क का एरिया है। सो उसका मास में डीएम रख लेता हूं, तो आई कैन से डीएम इस छोटी सी रिंग का मास दैट इज इक्वल टू एक यूनिट का मास कितना है पाई स्क्वायर, और इस डिस्क का मास एरिया कितना है, डिस्क का एरिया कितना है 2 पाई एक्स dx। ठीक है कि नहीं? यू कैन से इट इज जस्ट 2m, okay, it is 2, then it's m, pi and pi cancel, okay, then it is x, then divided by a square multiplied by dx, okay। अगर आप इतनी लंबी चौड़ी चीजें याद नहीं रखना चाहते, यू कैन डू इट सिंपली। मास किसके बराबर होता है? यू नो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इफ आई राइट, ओके, राइट। लेकिन यहां पे डिस्क का वॉल्यूम तो नहीं है ना, डिस्क का एरिया है ना। हाउ डेंसिटी इज डिफाइंड? Density is defined as usually mass by volume, that is volume density, है ना। अगर हम area density define करेंगे तो it is mass by area, है ना, ठीक, it's mass by area। तब उस टाइम पे mass किसके बराबर आएगा? density multiplied by area, है ना। and what is density? density is total mass, ये dm हो गया इस डिस्क का मास, dm is डिस्क का मास, ठीक है। density that's m total mass divided by area pi a square, then this is a area of this disk, then that is 2 pi x dx, okay। this is the shortcut, you can do like that, okay, or you can even remember by this method, unitary method, okay। so this is dm, है ना, ठीक। now field due to, अब बोलो मुझे, field due to circular disk at point p। अब मुझे बता बेटा, पॉइंट P पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगा इस एक रिंग की वजह से? इस एक रिंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ना, लेट मी राइट DE, वो बराबर होगा इसी के फॉर्मूला के, G M नहीं आएगा। अब इसका मास, इस डिस्क का मास M तो नहीं है ना, इस डिस्क का मास क्या है? DM, ओके। सो लेट्स राइट इट DM, देन वी हैव R, देन डिवाइडेड बाय, ओके, दैट इज a स्क्वायर प्लस, ओके, R स्क्वायर, इज दैट क्लियर, टू दी पावर 3/2, यही है ना। इस एक डिस्क का ग्रेविटेशन फील्ड है ना, ठीक। तो आप मुझे बोलो ये किसके बराबर आएगा? D, इट विल बी G, देन व्हाट इज DM? ओके, यू हैव टू राइट द DM दिस 2 pi x by a square into dx, okay, then we have R, then we have divided a square plus R square raised power 3/2, ओके। मैंने कुछ खास नहीं किया, खाली डीएम का जो वैल्यू निकाला था उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है कि नहीं, है ना। तो जस्ट सी व्हाट इज द रिजल्ट विच इज लेफ्ट। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो डीई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2gm ऊपर 2, है ना, ओके। देयर वाज समथिंग एल्स, आई हैव मिस्ड दिस m, ओके, सॉरी m, इट इज m हियर, ओके। सो दैट विल बी 2gm बाय what? 2gm by a square, okay, है ना। let me write this a square, then what is the result? then वहां पे बचेगा x बचेगा ऊपर, है ना, ठीक, और बचेगा dx, okay, pi नहीं है, ठीक है, dx, right, then we have this thing a square plus x r square, okay, r square 3/2, okay। और यहाँ पे एक और चीज है, that is, okay, this r is here, so let me write that r here, okay, is that clear? this is the result। अच्छा, ये हो गया एक रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैं इसी तरह की एक और रिंग करूंगा कंसिडर, तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड? इट विल बी ट्वाइस, ओके, दिस थिंग प्लस दिस थिंग अगेन, है ना। अगर मैं 3 रिंग्स को कंसिडर करूंगा, दिस थिंग प्लस दिस थिंग एंड अगेन दिस थिंग, ओके। सो टोटल फील्ड कितना होगा? देन इंटीग्रेशन, है ना, टोटल फील्ड एट P वो होगा इस तरह से, इंटीग्रल DE, दैट विल बी इंटीग्रल यही 2gmr by a square into x dx divided by, okay, a square plus r square raised power 3/2। लेकिन कहां से कहां तक आपको ये रिंग्स कंसिडर करनी है? सेंटर से और पेरिफेरी, बाउंड्री तक, पेरिफेरी तक, बाउंड्री तक, सेंटर से इस तरह की रिंग्स कंस्ट्रक्ट करते जाओ बाउंड्री तक, ओके, एज आई टोल्ड, राइट। सो दिस इज E,
at point P, this will be 2gmr by a square, है ना, and यहाँ पे इंटीग्रल 0 to a, then we have this integral x dx divided by x square plus a square, okay, r square to the power 3 over 2, okay, right? Okay, now this integral I have shown you in supplementaries how to solve this, okay, this integral, how to solve this, right? So you can solve it, okay? It's easy. It's a standard integral. You can remember it directly. Okay, you can remember it directly. Okay. So if I say what is it? It is, you can put a here. Okay, let me say put x square plus r square equivalent to t. Okay. Then do whatever calculations are there. It will be 2x if you differentiate it. dx is equal to dt. तब आप इसको यहाँ पे substitute करो तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा? It will be ep that is equal to 2gm by a square into r. Integral will be, okay, let's not put the limits. हम लिमिट्स नहीं रखेंगे. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने वैल्यू चेंज किया है ना. पहले x वेरिएबल था, अब हमने वेरिएबल को चेंज करके क्या कर दिया? t कर दिया. ठीक है, तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, लेकिन हम लिमिट्स नहीं रखेंगे फिलहाल. ओके, लेट अस डू इट विदाउट लिमिट्स. ठीक है ना. ओके, तो लिमिट्स के बगैर x dx, इसका वैल्यू आएगा x dx, इसका वैल्यू आएगा 1/2 ऑफ dt, है ना, divide by then t power 3 by 2. Okay, so you can solve it. It is ep is 2 and 2 goes, it is gmr by a square. Okay, integral t power 3 by 2 ऊपर जाएगा तो फिर आप इसकी इंटीग्रेशन कर लो, -3/2 plus 1, -3/2 plus 1, तो ep will be, okay, t raised by -3/2 plus 1, that's -1/2. Okay, then it is -1/2, so you can do that, all those steps. Okay, so do whatever other calculations here. Okay, I'm writing the final result. It will be gm by gmr by a square. Okay, this will be -1/2. Let me write minus here. Then we have 2 that will go up, and then we have 1/√t. Okay, we can write it ep that is -2gmr by a square into 1/√t. √t इसके बराबर है ना, तो आप लिख सकते हो x square plus r square. Okay, then we have limits 0 to a. Okay, we can use them. -2gmr by a square, limits 0 to a, 1/√of x square plus r square. Okay, use those limiters, and अपर लिमिट डालोगे तो यहाँ पे आएगा a square plus r square, √of a square plus r square, है ना. Okay, let me write it -2gmr by a square. Upper limit will be 1/√of x square नहीं, a square plus r square -1 by, लोअर लिमिट डालोगे ना x के बदले 0, तो ये क्या बचेगा? 0 square plus r square, square and root cancel, it will be simply 1/r. Okay, this is the gravitational field at the point P. Okay, ये होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट P पर. ओके, EP. Okay, this is the gravitational field at this point P. Right? This is some sort of a mathematical stuff. You can easily remember that. Okay. Okay, now another thing. Gravitational field of thin spherical shell. Okay, we have a spherical shell which is thin, and we need to calculate its gravitational field. Okay. How we are going to do that? That will be something interesting. Okay, अब एक इस thin spherical shell की एग्जांपल है फुटबॉल. फुटबॉल होती है ना, अंदर से खाली होती है. ठीक है, तो वही thin spherical shell की एग्जांपल है. मान लो उसी फुटबॉल की वजह से देखना है आपको कुछ दूर जाके ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सब हम लोग? देखो क्या, लेट अस कंसिडर ए स्फीयर. ओके, सी मुझे पता है द थिंग्स आर गोइंग टाइडियस, टफ. ठीक है, दे इन्वॉल्व लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? आई नो दैट थिंग. मतलब मैं खुद भी चाहता हूं कि आपको लगे टफ है. ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, पोटेंशियल. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और उससे आराम से फील्ड्स कैलकुलेट होते हैं. जब आपको यहां पे टफ लगेगा तभी वहां पर चीजें इजी दिखेंगी, तब जाकर पोटेंशियल की असली अहमियत समझ आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है कि नहीं?
सो मुझे पता है इट्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, आई डिसाइडेड टू डू इट ताकि आपको फील आ जाए कि नहीं अगर सीधा ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो कितना टफ होता है, ठीक है। और अगर किसी ऐसी क्वांटिटी से करें जो कि स्केलर है, पोटेंशियल, ठीक है, उससे कितना इजी होता है। आई विल इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल लेटर ऑन, ओके। बट हियर लेट अस सी वी हैव अ सर्कुलर दिस स्फेरिकल शेल, ओके। स्फेरिकल शेल जो है इसकी जो रेडियस है ना दैट इज, ओके, लेट अस से इसकी रेडियस है a, ओके। याद रखना ये हॉलो है, अंदर से खाली है, ठीक है, अंदर से कोई मास नहीं है, ओके, अंदर से ये खाली, ओके। सो देखो क्या, अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है अगेन इस पॉइंट P पर, नाउ द क्वेश्चन इज कैसे करेंगे हम इस पूरे जो है ना, ये जो पूरा हमारा स्फीयर है इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है कि नहीं। कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल पैचेस, ओके, स्मॉल पैचेस। इस तरह से आप कंसीडर करो एक पैच, ओके, दिस इज द पैच। ये आधा नहीं है, ओके, ये आधा नहीं है। अब मैं बना तो नहीं सकता ना, ये असल में पूरे स्फीयर के आसपास इस तरह से, ठीक है, मतलब इफ वी हैव अ स्फीयर और उस पूरे स्फीयर के बिल्कुल, ठीक है, फुल गोल में हमने एक स्ट्रिप कंसीडर की है, ओके। लेट अस से यहां तक, लेट अस से यहां से पे रेडियस सेंटर यहां पर है, लेट मी एडजस्ट द डायग्राम पैरामीटर्स, ओके, दिस इज द सेंटर। तो यहां से यहां तक जो इस तरह से एक है और यहां से यहां तक इस तरह से कंसीडर कर लेते, ओके, दिस इज इट, okay, so this thing is a, you know, its radius, okay, and this thing is theta, okay। अब हमें इस स्ट्रिप का रेडियस नहीं पता है, इस स्ट्रिप का रेडियस क्या होगा, अगर ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का रेडियस यहां से होगा, यहां से यहां तक, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्ट्रिप, दिस वन, ओके। ये रेडियस आपको नहीं पता है। नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इफ यू कैलकुलेट sin theta here, okay, it will be perpendicular over hypotenuse, then perpendicular is hypotenuse multiplied by sin theta, है ना। So you can do that if I say it like this way, there is no issue। अगर आप समझ नहीं रहे हो तो I will just draw a diagram here। ये ट्रायंगल मान लो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, थीटा, दिस इज a, ओके, तो ये ABC मान लो बेटा अपनी जगह पे, हाँ। तो sin थीटा बता किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर इज AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहां से यहां तक है AC, तो AB किसके बराबर आएगा, AC sin थीटा, है ना। AC कितना है A, देन sin थीटा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी आई, A sin थीटा आई ना, A sin थीटा, ओके। तो लेट मी राइट इट A, ओके, लेट अस राइट इट, इट इज A sin थीटा। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट स्मॉलर पैच, A sin थीटा। द रेडियस ऑफ दैट स्मॉलर पैच इज A sin थीटा। एंड व्हाट इज दिस थिकनेस, व्हाट इज द थिकनेस, ये थिकनेस कितनी होगी इसकी, यहां पे थिकनेस कितनी होगी, इफ दिस इज थीटा, दिस इज A, यू कैन यूज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, आर्क ओवर रेडियस, एंगल इज आर्क ओवर रेडियस, मींस थीटा इज नथिंग बट आर्क, आर्क ये हो गई ना यहां से यहां तक आर्क, आर्क बाय रेडियस हो गई A, तो आर्क किसके बराबर आएगी, A इंटू थीटा, ओके, इफ हाँ A इंटू थीटा, इज दैट क्लियर, है ना, ठीक। If the angle is really very small, we'll write it AD theta. Okay, the things are same. Okay, so इसकी width क्या होगी, A D theta. Is that clear? ठीक है, okay, all the parameters are there, nothing new. Okay, इसका मास जो है ना, इसका मास वो dm होगा, वो आप मुझे बताओ कितना होगा, ठीक है। जरा बताओ dm कितना होगा, dm यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने अभी कहा ना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब बोलोगे सर एरिया क्यों, क्योंकि यार अंदर से तो ये स्फीयर खाली है ना, इसके अंदर मास है ही नहीं, तो मैं वॉल्यूम का क्या कंसीडर करूंगा, वॉल्यूम तो मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा क्योंकि अंदर से तो ये खाली है, ठीक है। तो डेंसिटी विल बी मास विल बी डेंसिटी मल्टीप्लाइड एरिया, डेंसिटी इज dm इज, व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय एरिया इन दिस केस, ओके, मास डिवाइडेड बाय एरिया। मास क्या है इस पूरे स्फीयर का, m, and what is the area of this sphere, okay, it's obvious 4 pi a square, है ना, 4 pi square and multiplied by area of this smaller patch, इसका एरिया क्या आएगा 2 pi
2 पाई a इंटू dx के बदले है यहाँ पे a d थीटा, है ना। पैरामीटर 2 पाई a मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, वही हो गया ना एरिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी m डिवाइडेड बाई 4 पाई a स्क्वायर इंटू 2 पाई a स्क्वायर d थीटा। ओके, इफ आई एम रॉन्ग, मैं यहाँ पे रॉन्ग थोड़ा सा कर लिया, ठीक है। देखो क्या, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। आई टोल्ड यू बट आई विल टेल यू अगेन। अगर मेरे पास कोई डिस्क होगी, ठीक है, या कोई पैच होगा, इसकी इनर रेडियस होगी a, है ना, और ये थिकनेस मान लो dx है, तो आउटर रेडियस क्या होगी a प्लस dx। इस पैच का जो एरिया होगा ना, दैट विल बी 2 पाई x dx। x नहीं a है, ये 2 पाई a d 2 पाई a dx, ठीक है ना, ठीक। इज दैट क्लियर, ठीक। इफ इट इज x देन इट विल बी 2 पाई x dx, ठीक है। where x is nothing but it is the radius of this patch and dx is nothing but it is thickness। तो यहां पर क्या आएगा एरिया, it will be 2 pi and radius क्या है, a sin theta, है ना। radius is a sin theta, isn't that, multiplied with thickness is a d theta, है ना। तो this will be 2 pi a square sin theta and d theta, okay। So it will be you can just say 2 1 are 2 2 2 are pi and pi goes, a square and a square goes, so then it will be m by 2 sin theta d theta। Okay, this result is fantastic। This is the mass of this patch, okay। small is जो patch आया इसका mass, ठीक है। Is that clear? So shall we proceed then? Okay। तो मुझे बताओ यहाँ पे, लेट मी से सम ऑफ द डिस्टेंसेस हियर। मान लो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, दैट इज z एंड दिस डिस्टेंस इज r, ओके, राइट। सो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट, फील्ड ड्यू टू दिस पैच, इस पैच की वजह से फील्ड कितना होगा, d, है ना। वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी g, ओके, g dm बाय डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, z स्क्वायर इनटू cos ऑफ, इफ दिस इज अल्फा देन cos ऑफ अल्फा, ओके। अभी इस तरह से मत देखो जैसे कुछ सुना ही नहीं है कभी, ठीक है। आप पहले लेक्चर में देख लो, मैंने जब रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट किया था ना, तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स निकाले थे, d cos थीटा d sin थीटा, और फिर हमने बाद में देखा कि sin थीटा वाले सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, खाली cos के कंपोनेंट सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक। मैं फिर से क्यों लिखूं, ठीक है, अब लिखा पढ़ा है जो है आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे कंसिडर करूं तो यहाँ दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, d cos थीटा d sin थीटा। इस तरह का मिरर एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करूं तो d sin थीटा d cos थीटा, sin थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल एंड cos थीटा कंपोनेंट्स विल सर्वाइव, ओके। सो सिंपल, है ना। तो बताओ d किसके बराबर आएगा, g बाई जेड स्क्वायर, और dm का वैल्यू आप लिख लो m बाई 2 साइन थीटा d थीटा, ओके, देन cos अल्फा, ओके, लेट्स राइट इट, ओके, ठीक। नाउ ओके, लेट मी से दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A and that is point P, okay, right। There is a mathematical thing, a bit mathematical thing here. I will just show you that thing, right? See, अब Pythagoras theorem बोल रहे हैं ना, Pythagoras theorem, if you remember that Pythagoras theorem. Like Pythagoras theorem, we have a rule which is called as law of cosines. It's called as law of cosines, okay? Cosine rule, right? What does rule says? If this is a triangle, it has three sides. It has three sides, A, B, C. Then how we write it, okay? See how can we write? Okay, we can write it like this way. If we have a triangle that is like this, okay, let me say it is like this. Okay, if that is A, that is R, and this one is Z. Okay, this angle is theta. See how we write it. Okay, remember the rule क्या है? That is Z square is equal to
हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड जो है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar cos of theta. Okay, you will say, sir, what is this? I am saying it's Pythagoras theorem. You will say, sir, how it is Pythagoras theorem? Okay, let's generalize it. Pythagoras theorem में एक एंगल क्या होता है 90. Okay, let's make it 90 then. Okay, if you make it 90, theta will be 90. And what is cos 90? 0. What's cos 90? 0. This term will finish it. So z square is equal to a square plus hypotenuse square is b square plus perpendicular square. Is that correct? So जो अभी तक आपने Pythagoras theorem सुनी है, that was somehow a special case. But this is the general case. Okay? Do remember this, right? This is the general case, right? So now जरा बताओ क्या लिखा मैंने z स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rz cos ऑफ थीटा. ठीक है, इफ आई डिफरेंशिएट इट विल बी 2z dz इज इक्वल टू a की डिफरेंशिएशन तो 0 आएगी ना. ठीक है, फिर r की डिफरेंशिएशन 0 आएगी बिकॉज a इज फिक्स्ड r इज फिक्स्ड है ना. अब थीटा चेंज हो सकता है. ठीक है, तो यहां पे आएगा 2 माइनस 2 r, यहाँ पे a है, सॉरी a, देन cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आएगी माइनस साइन थीटा, उससे ये माइनस प्लस बनेगा तो ये साइन थीटा, देन वी हैव d. ओके, राइट, 2 and 2 will go, तो it will be z. Okay, I can write it like this way, sin theta d theta, 2 and 2 will go, sin theta d theta will be z by, okay, it will be z divided by AR है ना, then dz. Okay, this is the result, right? इसको सेव कर लो. ठीक है, काम आएगा. ठीक, अब बोलोगे कहाँ काम आएगा, क्योंकि ये साइन थीटा है और ये डी थीटा है, साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा वैल्यू है. ठीक है, हाँ हो गया ना. अब किसका वैल्यू है cos अल्फा, इसका भी वैल्यू चाहिए. ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन from the triangle we'll use some other triangle here. Okay, let me say we have a triangle like this way. Let us write it O dash. Okay, tell me from triangle O dash AP, O dash AP. Okay, O dash AP, again apply the same theorem. Okay, same theorem. So what you will say, it is a square is equal to z square plus r square minus 2zr cos alpha. ओके, तो cos alpha किसके बराबर आएगा, यू कैन राइट इट लाइक दिस. इसको यहाँ पे ले जाओ, इट्स प्लस, वहां पे ले जाओ तो माइनस, तो इट विल बी 2zr cos alpha इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो cos alpha किसके बराबर आएगा, z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2zr है ना. ठीक, तो ये आ गया हमारा क्या cos अल्फा का वैल्यू. ठीक है, दोनों को यूज करो इक्वेशन 1 में, है ना, साइन थीटा का और cos अल्फा का, यूजिंग इन इक्वेशन 1. तो d किसके बराबर आएगा, इट विल बी g बाई z स्क्वायर m over 2 sin theta d theta का वैल्यू क्या आएगा z by ar, then we have dz. Okay, let me write the dz at last, and then we have cos alpha. Cos alpha is this thing, z square plus r square minus a square divided by 2zr. Okay, ठीक है, is that clear? Then can we cancel out something? Okay, yes, we can cancel out. Z and Z will go. Okay, and बस इतना ही जा सकता है. ठीक है, और कुछ नहीं. ठीक, तो Z और Z जा सकता है. It will be gm by 2, ये Z और Z. Okay, ये Z और Z. ठीक, 2 to r 4, 2 to r 4, और आएगा Z स्क्वायर और आएगा AR. z स्क्वायर में यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो
AR नहीं R स्क्वायर आएगा, ठीक है। देन वी हैव Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर, हाँ, dz, ओके। तो D विल बी GM by 4AR स्क्वायर इनटू, ओके, पहली टर्म है ना Z स्क्वायर, इसको डिवाइड करो Z स्क्वायर पे तो क्या आएगा 1 प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर by Z square dz, okay. This is the gravitational field of small patch, okay. Now we need to integrate it, right? We need to what? Integrate it, okay. If we integrate it, we will obtain the total gravitational field at this point P, okay. Okay, so we need to integrate this equation, okay. Integrating it, what we will get? E. इस साइड की इंटीग्रेशन ये आएगी, तो उस साइड से क्या आएगा GM बाई A स्क्वायर, नहीं, आई थिंक इट वाज AR स्क्वायर, ओके, इट्स AR स्क्वायर राइट ओवर हियर, ओके। तो इंटीग्रल 1 प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई Z स्क्वायर dz, do this integration, right? So if you do this integration, let me write the final result, okay. Let's write final. Yeah, anyways it's easy to solve, you can do it. GM by, I will write it just final result, you can do it how? 1 की इंटीग्रेशन करो with respect to z, okay, that is dz की इंटीग्रेशन, that z है ना। फिर दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट है, तो वहां पे आएगा 1 by z स्क्वायर की इंटीग्रेशन, z स्क्वायर को ऊपर ले लो, z पर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, तो डन है, ठीक है। सब कुछ अभी आएगा ना, ये सब कुछ जो है ना, ये चीजें आप कर लो, ठीक है, कि मैं दिखाऊं। इट विल बी 1 dz प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय Z स्क्वायर dz, है ना। GM बाय 4AR स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आएगी Z प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1 बाई Z स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, Z जब ऊपर जाएगा बनेगा Z रेज पर -2, फिर इंटीग्रेशन करो -2 प्लस 1 -2 प्लस Z रेज पर -1 बाय -1, है ना। तो ये आएगा 1 बाई Z, -1 बाई Z, ठीक है ना, ये -1 बाई Z आएगा, ठीक। और जब ये -1 बाई Z आएगा तो वी कैन राइट इट, और हियर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है ना, ओके। इज दैट क्लियर? ओके, सो E is GM by 4A R square Z. If I write it R square minus A square है ना, I will write it A square minus R square. माइनस में इस टर्म में से कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस। ये होगी ना बात, ये लग रहा है ग्रेविटेशन, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशन। अब आप बोलोगे ये जो पॉइंट P आपने कंसीडर किया, ये पॉइंट P कहां पे है, ये आउटसाइड द स्फीयर है ना। सो दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज आउटसाइड द, एक्चुअली इट इज एट एनी पॉइंट। ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना, ये एक्सप्रेशन है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड, आउटसाइड, सेंटर, स्फीयर, एवरीवेयर, ओके। नाउ यू हैव टू चूज इनसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, ओके। मैं इस तरह से कह रहा हूं, इफ पहली बात, इफ P लाइज इनसाइड शेल, अगर पॉइंट P है लेकिन शेल के अंदर है, इनसाइड द शेल, ओके, देन यू कैन जस्ट डू दैट। मीन Z कहां से फिर वैरी होगा, Z का वैल्यू क्या आएगा फिर, अगर हम शेल के अंदर का पॉइंट कंसीडर करते हैं। दिस इज द शेल, दिस वाज व्हाट वी सेड, हाउ डू वी राइट इट, R, okay, we write it R, okay, then we wrote something like this which is Z, है ना, okay, and then we write it A. I am saying that कि ये पॉइंट P जो है बाहर नहीं है, बल्कि ये कहां पे, इसको खींच के आप अंदर लेके आए हो। अभी यहां पर है पॉइंट P, यहां पर है, अब ये है ही नहीं, और बेचारा अब छोटा हो गया है, इतना रह गया है, ठीक है। Z यहां से यहां पर आ गया है, Z का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। टेकिंग ऑल दीज कंसिडरेशंस, अब मैं आपसे ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं करना चाहता, ठीक है।
ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है ना, तो इनसाइड द शेल ग्रेविटेशन फील्ड विल बी 0, ठीक है कि नहीं? व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मास इनसाइड, इट्स हॉलो। सो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड 0 आएगा, है ना, ठीक। इट्स हॉलो इनसाइड, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड विल बी 0, ओके, राइट? ओके, फॉर आउटसाइड, if P lies outside, अगर P होगा आउटसाइड द शेल तो यू कैन डू द मैथमेटिक्स। तो आउटसाइड द शेल आप लिखोगे इट इज GM बाय R स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब देखो, ये किसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है? ये एक पॉइंट मास का होता है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट जो शेल के बाहर कंसिडर किया जाए, उस पॉइंट के लिए पूरा स्फेरिकल शेल बिल्कुल एक पॉइंट मास की तरह है ना, जिसका ग्रेविटेशन फील्ड GM बाय R स्क्वायर है। तो मतलब यहां पर पॉइंट P से जब आप देखोगे ना इस पूरे शेल को, तो आपको ये बड़ा सा शेल नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा? ये छोटा सा पॉइंट दिखेगा, ठीक है। दिखेगा नहीं मतलब ट्रीट होगा ये ऐसे ही, है ना। इज दैट क्लियर? सो इंपॉर्टेंट थिंग, वी कैन ट्रीट a full spherical shell like a point mass, okay, है ना, for the point outside the shell. Is that clear? ठीक है, कोई खतरनाक चीज नहीं है, राइट? अब अगर ये शेल जो है हॉलो नहीं होता, अंदर से पूरा का पूरा भरा होता है, ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है, अंदर से मास होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, तो इसका ग्रेविटेशन फील्ड कितना आता है? विल डू दैट, राइट? Now, last problem of this lecture, that is gravitational field of uniformly solid spherical shell. Okay? तो अभी जो शेल हमने कंसिडर किया था वो पूरा अंदर से खाली था, ठीक है, लेकिन अभी जो ले रहे हैं वो पूरा भरा हुआ, ठीक है, फुल्ली पैक्ड। ओके, यू कैन जस्ट कंसिडर सम लेदर बॉल, ओके, जो मैच क्रिकेट मैच में यूज होती है, राइट? तो आप देख लो वो अंदर से भी भरी हुई होती है, कि खाली होती है? खाली नहीं होती है ना, वो अंदर से भरी हुई होती है, ठीक है। So that thing I am saying, so we need to calculate the gravitational field of that thing, okay? It's easy. See, if we have a spherical shell and पूरा ये भरा हुआ है, ठीक है, तो क्या करो, ये सेंटर है, अभी की तरह एक पैच कंसिडर करो, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। बट दिस टाइम ये वाला पैच यहां पे, ओके, राइट। तो यहां से इसकी रेडियस मान लेते हैं, स्फीयर की A है, सेंटर O है, यहां से यहां तक हमें ग्रेविटेशन फील्ड इस पॉइंट P के कैलकुलेट करना है, तो इट इज R, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने शो किया लास्ट प्रॉब्लम में कि हम कर सकते हैं काम, पूरे स्फीयर को ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट मास फॉर द पॉइंट विच इज आउटसाइड द शेल, ठीक है कि नहीं। तो मैं आउटसाइड द शेल की बात कर रहा हूं, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आउटसाइड शेल हम इसको पूरा कंसिडर कर सकते हैं, क्या, एक पॉइंट मास के जैसा कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई कंसिडर इट पॉइंट मास एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी GM by R square, डन, ओके। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट, ओके। लेकिन मास m नहीं है, हम स्मॉल पैच का देख रहे हैं, तो इसका मास dm है ना। सो DEP स्मॉल ग्रेविटेशन फील्ड इज G dm by R स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो आप क्या करो, आप ऐसी ही एक और रिंग कंसिडर करो, फिर ऐसा ही एक और, फिर ऐसा ही एक और, देन टोटल इंटीग्रेट, ओके। सो टोटल कितना हो गया यहाँ पे EP, दैट इज इंटीग्रेशन G dm by G dm by R स्क्वायर, ओके। सो इजी है, फिर भी कोई मसला नहीं है। EP is G by R square इंटीग्रल dm, एंड व्हाट इज द इंटीग्रल dm? अगर एक स्मॉल पैच का मास dm है, 2 का होगा ट्वाइस dm, 3 का होगा 3 टाइम्स dm, पूरा बनाओगे तो इट विल बी m, स्फीयर का मास। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस फुल स्फेरिकल शेल आउटसाइड द, ओके। सो फिर भी यही है, हाँ। So we can treat the full spherical shell as a point mass. Okay, again, और मसला है इंटरनल पॉइंट के लिए, that's a problem, ठीक है।
इनसाइड द शेल मसला है यहाँ पे, आउटसाइड द शेल मसला नहीं। इनसाइड द शेल अभी क्या आ रहा था ग्रेविटेशन फील्ड हॉलो स्फीयर के लिए 0। व्हाई? क्योंकि अंदर कुछ मास था, लेकिन यहाँ पे है अंदर कुछ मास है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या आएगा, ठीक है, इनसाइड, राइट। लेट मी सी, दिस इज द ग्रेविटी, दिस इज द स्फीयर, दिस इज द पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई विल से दिस इज अ पैच, स्मॉल पैच। इस पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पी पे मुझे कंसीडर करना है ग्रेविटेशन फील्ड कितना आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पी पे, राइट। सो लेट अस राइट, इसकी रेडियस जो है ना यहाँ से यहाँ तक, दैट इज आर, ओके, दिस इज द डिस्टेंस आर। कहाँ से कहाँ तक? पॉइंट पी तक, सॉरी, पॉइंट पी तक डिस्टेंस आर है, ठीक है। देन वी नो ऑलरेडी दो दैट कि ए इज द रेडियस ऑफ दिस होल स्फेरिकल शेल, ठीक है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यू कैन से सर आर इज लेस देन ए, है ना, दिस आर इज लेस देन ए, राइट। यहाँ पे क्या था अभी, आर वाज ग्रेटर देन ए, है ना, तो यहाँ पे है आर लेस देन ए। सो मुझे बोलो, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल पैच एट दिस पॉइंट पी। इसका डीएम मास है, तो ग्रेविटेशन फील्ड डी कितना होगा, इट विल बी जीडीएम बाय आर स्क्वायर। किया ना अभी। अगर ऐसा स्फीयर पे एक ऐसा छोटा पैच कंसीडर करेंगे तो उसका ग्रेविटेशन फील्ड जीएम बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन वी आर सेइंग इट डीएम, ओके ओके, कोई मसला नहीं। देन द टोटल ग्रेविटेशन फील्ड विल बी द इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन। तो ग्रेविटेशन फील्ड E will be G by R square integral dm G, okay, but be cautious. dm is the mass of this small patch, है ना, इसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ओके, कोई मसला नहीं, इजी है। dm कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना वॉल्यूम है यहाँ पे, तो dm किसके बराबर आएगा, व्हाट इज द डेंसिटी, that is mass divided by whole volume, 4/3 pi a cube, and multiplied by what is the volume of this small patch. You can just calculate the volume of this small patch. If I am saying it is radius is r, you can say 4/3 pi r cube, okay, almost, right. So that is all, 4/3 cancel, pi and pi will go, so it will be m by a cube into r cube, okay. So use that value, finished, okay. So you can use that value at that point, right. So आप इसका जो है ना E किसके बराबर आएगा, it will be G by R square, okay. असल में देखो, असल में यहाँ पे you may got confusion, आपको confusion हो सकता है कि सर ये जो small patch है ना, इसकी रेडियस क्या है, सपोज इसकी रेडियस A प्राइम है ना, तो फिर यहाँ पे R नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए A प्राइम, है ना। आप बोलोगे ना यहाँ पे A प्राइम आना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो दिस इज मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब हमें किसका मास निकालना है, स्मॉल पैच का, इसका रेडियस a प्राइम है, तो आई हैव राइटेड 4/3 पाई a प्राइम क्यूब, है ना, ठीक। अब आप इसी तरह का दूसरा पैच बनाओगे, तीसरा पैच बनाओगे, फाइनल पैच जो आपको बनाना है इस पॉइंट तक बनाना है ना। फाइनल पैच कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, उस टाइम पे क्या होगा, ये a प्राइम किसके बराबर आएगा, बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाएगा, बनेगा ना r। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग, आई कैन राइट इट इंटीग्रल dm is nothing but m by a cube, यहाँ पे आएगा a प्राइम पहले, ठीक है, a प्राइम क्यूब, देन आई कैन राइट इट r क्यूब, ओके। a प्राइम को फिर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ r से, है ना, ठीक, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट तक जाना है ना, मुझे मत सारे पैचेस कंसीडर करने, मुझे इसी पॉइंट तक जाना है, और इस पॉइंट तक मैंने कितनी डिस्टेंस मानी है, r। अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो dm का वैल्यू यही आएगा m by a cube into r cube, then this r square and 1 r goes. We can write gravitation field as, okay, gm by a cube into r, okay. This is the gravitation field outside the shell, okay, inside the shell, sorry, outside the shell, inside the shell, okay. So we have just calculated this, the gravitational field of this inside the shell, this thing, and then we have calculated the outside shell point, okay. Let's plot these variations and done. ठीक है, today's lecture is done, but we'll just plot the variations, okay. See, यहाँ पे देखेंगे हॉलो स्फेरिकल शेल का, यहाँ पे देखेंगे सॉलिड स्फेरिकल शेल का।
ओके, सी दिस इज हॉलो, हॉलो वन के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं, आई एम राइटिंग हॉलो शेल. ओके, और इफ दिस इज सॉलिड शेल. ओके, सॉलिड शेल के लिए, हॉलो शेल के लिए दिस इज इनसाइड, है ना, ये ना इनसाइड द शेल. ठीक है, हॉलो शेल के लिए इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, तो कोई लाइन वाइन नहीं आएगी, इज इक्वल टू 0, है ना. और आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड आपको पता है GM बाय आर स्क्वायर, तो आउटसाइड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, होता है ना. दिस इज आर डायरेक्शन. ओके, सॉलिड शेल के लिए इनसाइड 0 नहीं होता है ना. इनसाइड अगर आप देखोगे ना कितना होता है, GM बाय A क्यूब इंटू R. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, बनाई ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करूं. ठीक है, और आउटसाइड क्या होता है, ये होता है ना GM बाय A क्यूब इंटू R. आउटसाइड क्या होता है GM बाय R स्क्वायर. आउटसाइड ऐसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. Okay, sometimes you get the graph directly in it. Okay, it says that this is the graph for some sort of a mass distribution. Say is it hollow or solid. जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे शैल बना के देगा, ऐसे वाले ग्राफ भी दे सकता है सीधा. ठीक है, खाली ग्राफ शैल नहीं बनाएगा ऊपर. ठीक है, तो इस तरह से देखो, अगर आपके पास एक सॉलिड शैल है ना, सॉलिड शैल में देखना है यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट P पर. तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा, ये पैच कंसिडर कर लो. इस पैच के अंदर जितना मास होगा ना, इस पैच के अंदर जितना मास होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड उसी मास की वजह से आएगा. ठीक है, बाकी ये जो बाहर का मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आएगा. ठीक है, दिस इज सॉलिड शेल, है ना. अगर ये हॉलो होता, तो हॉलो में अगर मैं कोई भी पॉइंट इनसाइड कंसिडर करता, कोई मास है कोई मास, तो फील्ड क्या होता है इनसाइड 0. दिस इज नोन एज न्यूटन शेल थ्योरम. न्यूटन शेल थ्योरम कि ग्रेविटेशन फील्ड इज ड्यू टू द मास विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस स्मॉल पैच. ओके, राइट. सो द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस स्टफ इज दैट वी आर डीलिंग with gravitational fields, and gravitational field is a vector. Gravitational field is and this vector is really very hard to treat. Okay, mathematically very complicated, right? Vectors के साथ अक्सर प्रॉब्लम यही है, vectors are difficult to treat. Vectors difficult होते हैं, उनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, सो आप तो अंदाजा लगा लिए होंगे, मतलब इस पूरे लेक्चर से, पिछले 2 लेक्चर्स में आपको पूरा समझ आ गया होगा कि हाउ डिफिकल्ट इज टू डील विद vectors. Okay, in next class I will introduce a quantity called as potential which is scalar, and उससे बहुत easily calculate होते हैं gravitational fields. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, okay.